नमस्कार। ट्विन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है ये ट्विन फ्लेम रिलेशन के अंडरस्टैंडिंग पर दोबारा से बनाया जा रहा है। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी व्यूअर्स को या तो उन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी नहीं है या उन्हें आज भी कन्फ्यूज़न है और इसीलिए वो इस तरीके के मैसेजेस डाल रहे हैं। मैं यहाँ बिना किसी का नाम लिए कुछ व्यूअर्स हैं उनका एग्ज़ाम्पल लेते हुए उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ ही साथ रियल मीनिंग ऑफ ट्विन सोल्स वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप सो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि पहले भी इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उनको प्लेलिस्ट से निकाल कर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं डाल दूँ। बहुत सारे लोगों को इस ट्विन जर्नी में कन्फ्यूज़न है किस चीज़ के बारे में, मैरिज के बारे में। उन लोगों को लगता है कि जो ट्विन सोल्स हैं उनकी शादी होती ही होती है और उस मैरिज के कॉन्सेप्ट को वो लोग इस 3D प्रोस्पेक्टस से देखते हैं। इट मीन्स कि इस वर्ल्ड में जिसे हम मैरिज मानते हैं वो ही एक्चुअल में रियल मैरिज है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ट्विन जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है और उसका 3D मैरिज से कोई भी लेना देना नहीं है। ट्विन जर्नी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपको अपने बारे में जानने की जर्नी है। ये आपकी खुद के बारे में एक डीप रिसर्च है और इस रिसर्च को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनर वर्क हम कहते हैं वो इनर वर्क हमें अपने बारे में ही सर्च करना है और जो नेगेटिव ट्रेड्स हमारे बिहेवियर में आ गए हैं उन्हें एक एक कर हटाना है और अपने आप को कंप्लीट करना है, अपने आप को पॉजिटिव बनाना है और सारी नेगेटिव लेयर्स को हटाकर जो हमारी रियल ऑथेंटिक सोल है उस सोल फॉर्म में आना है। अब क्योंकि हमें रहना तो इसी वर्ल्ड में है, जीना हमें यहीं पर है, तो हमें इस तरीके से अपना बिहेवियर हार्मोनियस बनाना है कि जो हम मेंटली सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ बाकी लोगों की लाइफ से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो भी लोग हमारे टच में आते हैं उनको हम इस ग्रह के प्राणी नहीं लगते। हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग एकदम इन लोगों से डिफरेंट होती है। जैसा ये सोचते हैं, ये इन द सेंस कि बाकी सभी लोग जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में रहते हैं हम वैसा नहीं सोच पाते हैं और हम अर्थ पर अपना बैलेंस नहीं बना पाते। अपने रिश्तेदारों के साथ हमारा बैलेंस सही से नहीं हो पाता, अपने पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता सही से नहीं हो पाता, अपने सिबलिंग्स के साथ हमारा रिश्ता सही से नहीं बन पाता। रीज़न कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, इनकम्प्लीटनेस है और हमें अपने बिहेवियर की उन्हीं कमियों को, उन नेगेटिव ट्रेड्स को हटाकर
अपनी उस इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीटनेस में चेंज करना है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। अपनी कमियों को अपनी खूबियों में बदलना है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी मैं। एक सीरियल है महाकाली, उसमें आपने देखा होगा कि पार्वती अपनी हेल्प के लिए जब शिवा से कहती है और शिवा उनको हेल्प ना देते हुए उन्हें ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि वो वास्तव में हैं कौन, और इसके लिए वो उसकी हेल्प नहीं करते और पार्वती अपने आप को बचाते बचाते कब पार्वती से महाकाली में कन्वर्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता। इट मीन्स जब वो सिचुएशंस आती हैं तो हम अपने आप अपने रियल ऑथेंटिक रूप में आ जाते हैं, उस रूप में जिसका हमें पता भी नहीं होता। ये जर्नी हमें हमारे असली रूप को पहचानने की जर्नी है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स के कारण और कुछ चैनल्स ऐसे बन गए हैं जिसके कारण आप इस रियल जर्नी को समझ ही नहीं पाते और इसको आप यहाँ के मैरिटल रिलेशंस, लव अफेयर्स, इन सब तरीके से देखने लग जाते हैं, जबकि ये जर्नी एकदम डिफरेंट है। अब मैं आपको आप ही की भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ये पिक्चर देखी हो, और जिन्होंने नहीं देखी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक बार इस पिक्चर को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको अपने बारे में समझ आ पाए और आप उस एनर्जी जो लेवल होता है उस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर पाएँ कि आखिर एनर्जी लेवल पर हम कैसे यूनाइट होते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग नहीं होते, हम उसे समझ पाएँ। पिक्चर का नाम है मोहब्बतें और ये शाहरुख खान की पिक्चर है। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था क्योंकि वास्तव में जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी है, मैं 110% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि वो पर्सन जिसने ये सुझाया होगा या जिसने ये आइडिया दिया होगा या अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे, वो ज़रूर ट्विन जर्नी में रहा है। यहाँ इस मूवी में शाहरुख खान हीरोइन ऐश्वर्या राय के मरने के बाद भी एनर्जी लेवल पर उससे कनेक्ट रहता है और उसमें यही दिखाने की कोशिश की गई है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। जब आप लोग इसको देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ वास्तव में एनर्जी लेवल कहते किसे हैं। आई होप सो कि इसको देखने के बाद आपको ये सेंस समझ में आएगी कि हम कैसे एनर्जी लेवल पर एक दूसरे को फील कर पाते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। एक व्यूअर का मेरे पास मैसेज आया और उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या इसे कंफर्म किया जा सकता है। तो यस, डेफिनेटली इसे कंफर्म किया जा सकता है। सबसे बड़ी कंफर्मेशन तो आप खुद हैं, क्योंकि आप बचपन से ही इस लोनलीनेस को फील करते हैं और बाकी लोगों से आपका जो बचपन है वो डिफरेंट होता है। दूसरा, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेड्स में देखना चाहें तो आप उसे भी कंफर्म कर सकते हैं। उसके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं।
इसको पामिस्ट्री से भी कंफर्म किया जा सकता है, बिल्कुल इसकी कंफर्मेशन है। और सबसे बड़ी कंफर्मेशन आप खुद हैं, क्योंकि आप से ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं जानता आपके बारे में कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, आप कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है और क्या कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने अंदर झांकने की देर है। उसके लिए आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा और अपने डीप में जाना पड़ेगा। इसी के लिए आपको मेडिटेशन की नीड होती है। और जो भी इस जर्नी में होते हैं वो जाने अनजाने मेडिटेशन से अपने आप जुड़ते ही हैं। कोई आपको ज़बरदस्ती इससे जोड़ने की कोशिश नहीं करता। आप स्वयं अपनी इच्छा से मेडिटेशन को चूज़ करते हैं और इस लाइन में आते हैं। फिर भी मैं दोबारा से आपकी कंफर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में शिव शक्ति योग जिनकी कुंडली में होता है, तो वो कंफर्मेशन है कि वो लोग ट्विन जर्नी में हैं। और पामिस्ट्री के साइन में एक हिडन लव की लाइन आपके हाथ में होती है, उससे आपकी कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ, आप ट्विन जर्नी में हैं। इस हिडन लव की लाइन को कई बार मंगल रेखा भी समझा जाता है। तो जो इसकी नॉलेज रखते हैं वो ये जानते होंगे कि हाँ, ये स्पिरिचुअल लव है और इसे आप 3D वर्ल्ड के लव से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लव उसी तरीके का है जैसे आप अपने डिवाइन से, अपने गॉड से लव करते हैं। वो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो एनर्जी आपको सेंस होती है। आप उसे अपने अंदर, अपने आसपास महसूस करते हैं और आपके उस अनकंडीशनल लव को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर आपसे कोई ये कहना चाहे कि आप भगवान से अपना नाता तोड़ लें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कहना चाहे कि आप अपने आधे भाग को इस्तेमाल करें और आधे भाग को छोड़ दें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो सेम ऐसा ही इस जर्नी में होता है कि आप भले ही 2 शरीरों में, 3 शरीरों में या 4 शरीरों में हों, लेकिन आपकी एनर्जी एक ही है। आप अपने आप से दूर नहीं भाग सकते। एक और कन्फ्यूज़न इस जर्नी में है कि लोगों को ये लगता है जो ट्विन सोल्स हैं वो आपस में शादी ज़रूर करती हैं और इसको लव रिलेशनशिप कौन सा वाला, 3D वाला, मीन्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला या हस्बैंड वाइफ वाला समझ लिया जाता है। तो इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि ट्विन सोल्स कोई भी हो सकती हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। और रही दूसरी बात, जो ट्विन सोल्स होती हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि बचपन से ही उनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। वो स्पेशल पावर्स जिनका उन्हें भी नहीं पता होता, लेकिन टाइम टू टाइम धीरे धीरे वो उनके सामने आती हैं। और जब वो पावर्स रिवील होती हैं तो स्टार्टिंग में वो अपने फैमिली मेम्बर से इस बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स उसको समझ नहीं पाते
और कई बार तो उन बच्चों के साथ जो बिहेवियर है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है उनके फैमिली मेम्बर्स के ही द्वारा, और उनकी बात पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। उनके पेरेंट्स भी ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उनको वो बातें समझ ही नहीं आती, तो ट्रस्ट कहाँ से करेंगे, और वो फिर किसी से अपना शेयर करना बंद कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि अननेचुरल कुछ थिंग्स आपके साथ हैपनिंग्स होती हैं, कुछ डिफरेंस आप बाकियों से महसूस करते हो, आपके जो ड्रीम्स हैं वो डिफरेंट हैं, रियलिस्टिक हैं, आपके ड्रीम्स जो हैं वो कॉन्शियस माइंड से आप देखते हैं, आप उन ड्रीम्स को विजुअली देखते हैं, मीन्स आइज़ क्लोज करके नहीं। जब आपको वो ड्रीम्स आते हैं तो कई बार आपको लगता ही नहीं है वो ड्रीम है, क्योंकि वो रियलिटी होती है, वो ड्रीम होते ही नहीं हैं। आप स्पिरिट्स को अपनी आँखों से देख पाते हैं, और जब आप ऐसा देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं सपने में हूँ या हकीकत में हूँ। आपको आपकी नॉर्मल आईज से स्पिरिट नज़र आती हैं, आप उनसे बात कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, वो आपको मैसेज देती हैं। और जब आप ये बातें अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हो तो कोई आपकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता। मेरे साथ भी ये सब हुआ है, और अब से नहीं, बचपन से ही है। और बाकी जिन ट्विन्स को मैं जानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तो ट्विन्स को नहीं जानती, मैं मुश्किल से 4-5 लोगों को जानती हूँ, क्योंकि ट्विन्स की जो संख्या है वो बहुत कम है। जो ट्विन्स हैं वो बहुत कम होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, उनका बर्थ ही किसी स्पेशल बिग पर्पस के लिए किया जाता है। वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हेल्प के लिए आते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आते हैं, और उन्हें अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ बाकी ट्विन्स को भी आइडेंटिफाई करके टीम वर्क में काम करना होता है। और जितने भी ट्विन्स मेरे टच में हैं वो सभी अलग अलग जगहों से हैं। उनमें से सिर्फ 3 ट्विन ऐसे हैं, टोटल 4 को मैं जानती हूँ, 3 ऐसे हैं जिनकी मैंने अभी तक शक्ल नहीं देखी है, लेकिन हम कनेक्टेड हैं। एक को तो पर्सनली मैं जानती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बाकी जो 3 हैं उनको ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनकी हेल्प की, मुझे ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरी हेल्प की, लेकिन बाय फेस हम अभी तक एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए हैं। 2 महाराष्ट्र से हैं, एक यूपी से हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बिना किसी को जाने कैसे आप किसी से इतना कनेक्शन फील करते हैं कि क्वेश्चन को ये करे और आंसर आपके पास हो। तो ये जो कनेक्शन है वो एकदम डिफरेंट होता है। इन लोगों की लाइफ भी डिफरेंट होती है, इन लोगों की थिंकिंग पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं, वो बाकियों से नॉर्मल मैच कर ही नहीं पाते, और इसीलिए इन लोगों की आसपास वालों से बनती भी कम है, क्योंकि आसपास वाले लोग इनको नहीं समझ पाते और ये आसपास वालों को नहीं समझ पाते। गलती दोनों में से किसी की भी नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। और आप में से भी जो बहुत सारे लोग हैं, ना जाने क्यों अपने आप को इस जर्नी में महसूस करते हैं। कल जिस व्यूअर का मैसेज मेरे पास आया, उन्होंने अब चैट बॉक्स से वो मैसेज डिलीट कर दिया है। वो ट्विन जर्नी में नहीं है, वो नॉर्मल जो लव अफेयर है उसके रिगार्डिंग उनका मैसेज था कि जिसे मैं 39 इयर्स का हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ, उसकी शादी हो चुकी है, हम कॉलेज टाइम में मिले थे। ट्विन्स का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं होता। बस एक चीज़ मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि चाहे ट्विन किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो ट्विन आपका फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, या कोई लव अफेयर हो, आप अपने ट्विन को एनर्जी लेवल पर 1 सेकंड, 1 पल, और अगर 1 पल से भी कोई छोटा
टाइम का पार्ट है वो आप अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सकते। आप अपने आप को उस पर्सन से दूर समझ ही नहीं सकते। चाहे आप एक दूसरे से मीलों दूर हों, एक दूसरे से बात ना करते हों, उसके बावजूद भी आपकी एनर्जी कनेक्ट रहती है, क्योंकि भली बॉडीज़ कितनी भी हों लेकिन आपकी सोल एक है। तो ये जो कनेक्शन है या ये जो रिलेशन है या ये जो जर्नी है, ये बहुत डिफरेंट है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आप इसको यहाँ अर्थ के रिलेशन से जोड़कर देखने लग जाते हैं। ये कनेक्शन बाउंड्रीज तोड़ता है, आपके बिलीव सिस्टम को तोड़ता है, आपको कंप्लीटली चेंज कर देता है। आप लोगों की तरह सोच नहीं बना पाते, उल्टा आप एक नई सोच लेकर आते हैं और लोगों को मजबूर कर देते हैं उस नई सोच को एक्सेप्ट करने के लिए। अब क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ, तो मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आपकी शादी आपके ट्विन से हो भी जाती है तो भी आप ये मत सोचना कि आपके रिलेशंस बहुत हारमोनियस होंगे। वो जो मूवीज़ में आपको हीरो हीरोइंस के बीच में जो लव नज़र आता है, आपके रिलेशंस वैसे होंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी जो सोल पार्ट है वो आपको कंप्लीटली चेंज करने के लिए आती है। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आप बिग सेपरेशन में आते हैं। तब तक सेपरेशन में रहते हैं जब तक आप अपने आप को प्योर नहीं बना लेते, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना नहीं सिखा लेते। तब तक आपकी कंडीशनिंग चलती रहती है और आपका इन आउट मीन्स कभी क्लोज आना कभी दूर जाना, वो चलता रहता है। और जब तक आप फुल्ली कॉन्शियस नहीं हो जाते, इस रिलेशन को समझ ही नहीं पाते हैं। और जैसे कि मैंने अपना एक वीडियो बनाया है सेपरेशन के बारे में, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप उसको देखिए कि सेपरेशन एक इल्यूज़न है, रियलिटी नहीं है। जिसको आप सेपरेशन समझते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3D का प्रोस्पेक्टस है। और जो रीयूनियन इसमें होती है वो भी कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो रीयूनियन के बारे में ही होगी, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को इस बारे में क्या नॉलेज है या क्या नहीं, लेकिन जिस तरीके के आपके मैसेजेस या मेल्स मेरे पास आ रहे हैं उससे मुझे ये ही समझ में आया है कि आपको अभी तक भी ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया है। ये पूरा टोटल कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो सोल लेवल का है। सोल की ओरिजिन, सोल का डिवीज़न, सोल की यूनिटी, ये पूरा ही कॉन्सेप्ट इसके ऊपर है कि एक सोल कैसे, सोल का ओरिजिन स्टार्ट हुआ, कैसे वो अर्थ पर आई, किस तरीके से वो वापस मेन सोर्स में यूनाइट हुई। ये जर्नी है ट्विन जर्नी। लेकिन आप लोग इस जर्नी को सिर्फ़ और सिर्फ अपने लव रिलेशंस जो आप यहाँ पर देखते हैं 3D लेवल पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, इस तरीके से ही देखते हैं। लेकिन जो सोल है उसका कोई जेंडर नहीं होता। सोल मेल या फीमेल नहीं होती। सोल दो एनर्जी से मिलकर बनी है, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, और इनका कोई जेंडर नहीं है। किसी फीमेल के अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है जो एज ए प्रोवाइडर काम करती है, किसी मेल के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो नर्चरिंग केयरिंग का काम करती है।
और यही कारण है कि आपको देखने में लगेगा कि कुछ पर्सनैलिटीज़ वो मेल हों लेकिन फीमेल की तरह उनके ट्रेड्स आपको नज़र आएंगे। बिहेवियर इतना पोलाइट, इतना मदर वाला नेचर, और कुछ फीमेल्स का नेचर आपको ऐसे नज़र आएगा, इवन की आवाज़ भी, कि उनकी बॉयज़ की तरह बहुत हार्ड आवाज़ है, उनका बिहेवियर भी मेल्स की तरह ही है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल पर वर्क करते हैं। तो यहाँ ये एनर्जी है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, जेंडर नहीं है मेल या फीमेल। और जब तक आप इस सोल के ओरिजिन को नहीं समझेंगे, आपको ये जर्नी समझ ही नहीं आएगी। और इसीलिए इसके बारे में पहले एक वीडियो डाली जा चुकी है, आप उन प्रीवियस वीडियोस में से सिलेक्ट करके उनको देख सकते हैं। और फिर आपके ये जो क्वेश्चंस हैं कि मैं उसे पसंद करता था, क्या वो मेरी ट्विन है, उसकी शादी हो गई, इसका मतलब आप सामने वाले को जिसको प्यार कर रहे हो उसकी लाइफ डिस्टर्ब करना चाह रहे हो। जब वो अपनी मैरिटल रिलेशंस में खुश है तो आप उसे क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहे हो भाई? अगर आपके साथ शादी वाला कॉन्सेप्ट होता तो आपके साथ शादी होती, बिल्कुल होती। और प्यार देना सिखाता है, छीनना नहीं। और इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं, जिससे हम वास्तव में दिल से प्यार करते हैं। उसे हम कोई कंडीशन करके कि हाँ वो ऐसा करेगा तो हम उसे प्यार करेंगे, हमारी पसंद से चलेगा तो हम उसे प्यार करेंगे, ये अनकंडीशनल लव ये नहीं है। वास्तव में लव का मीनिंग है कि आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना करें। अगर आपके लिए उसके मन में वो वार्म फीलिंग्स हैं तो आप उसके लिए जो कर सकती हो करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। और अनकंडीशनल लव हमें यही सिखाता है कि हम सभी एक हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर ये ना लव वाली फीलिंग है। और अगर सभी इस चीज़ को समझ जाएं, इस बात को समझ जाएं कि वो जिस मेन सोर्स से हम बने हैं वो सभी के अंदर वो एनर्जी है, तो सामने वाला अगर आपके पसंद का बिहेवियर नहीं कर रहा तो आप उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, उसमें भी वही एनर्जी है जो मेरे अंदर है, तो हम एक ही तो हैं, तो झगड़ा किस बात का। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात नहीं रखोगे जो आपको पसंद नहीं आ रहा, आप बिल्कुल अपनी बात रखोगे जो आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन सामने वाले को वो जैसा है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करोगे, आप उसे चेंज करना नहीं चाहोगे। और सामने वाला अगर आपसे प्यार करता है तो वो अपने आप को बदलेगा, आपके कहने से नहीं। आप जितना कहेंगे वो उल्टा और पीछे आपसे दूर भागेगा। तो ये जो ट्विन जर्नी है ये अपने आप को असेंड करने की जर्नी है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की जर्नी है। इसको आप नॉर्मली अर्थ के रिलेशन से देखकर ना लें। और इसमें जो रीयूनियन होता है वो भी डिफरेंट वे में होता है। ये एनर्जी लेवल पर एक दूसरे को जब मर्जिंग होती है तो वहाँ कोई बॉडी पार्ट नहीं होता है, वहाँ कोई जेंडर नहीं होता है। मेरे पास एक व्यूअर का क्वेश्चन था, मेरे मेल आई, उसमें पता चला उस बच्चे को कि उसके फादर ही ट्विन हैं। तो अब आप बताओ कि वो बच्ची फादर से शादी कैसे करेगी। लेकिन जो स्पिरिचुअल मैरिज जिसको कहा जाता है, जिसको ट्विन जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो यहाँ 3D की मैरिज नहीं है कि वो जेंडर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, वो आपकी सोल की मैरिज है। और जब सोल की मैरिज होती है वहाँ जेंडर नहीं होता। इवन कि जब जो लोग इस जर्नी में हैं, जब इस स्टेज को एक्सपीरियंस करेंगे तो वो इस एनर्जी को फील करेंगे कि ऊपर की बॉडी तो वो मेल या फीमेल के रूप में देख पा रहे हैं, लेकिन नीचे की बॉडी में कोई जेंडर ही नहीं है, वो डिफरेंट है ही नहीं, वो यूनाइट हो रहे हैं, वो एक ही हैं। तो आप कैसे इसको 3D प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ अर्थ के अगर आप रिलेशंस में देखें तो एक बेटी और बाप की शादी कैसे हो सकती है, लेकिन उनका एनर्जी लेवल अगर वो एक ही सोल है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, तो वो तो यूनाइट आपस में होंगे, लेकिन वो एनर्जी लेवल पर होंगे। यहाँ पर थोड़ी वो शादी कर लेंगे।
तो वो जो मैरिज होती ही होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्पिरिचुअल मैरिज का कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है वो स्पिरिचुअल मैरिज देख सकते हैं। वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जो आप इस जर्नी में करते हैं, कि आप जब अपनी सोल से यूनाइट होते हैं, आप डिवाइन से यूनाइट होते हैं, वो एक्सपीरियंस ही अलग है। उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, मैं भी नहीं बता सकती। वो फीलिंग ही अलग है, इतनी प्लेजरफुल फीलिंग है, आप कैसे शब्दों में उसको बयां करोगे। आपकी हालत तो ऐसी हो जाती है कि आपके मुंह में ज़बान नहीं है और आपको आपकी पसंद की स्वीट्स खिलाई जा रही हैं, और आपसे पूछा जाए कि हाँ कैसा लगा, तो आप जब आप बोल ही नहीं सकते, आप कैसे बताओगे कि आप जो खा रहे हो उसका टेस्ट कैसा है। आप बस अपने फेस पर स्माइल दिखा सकते हो और खुश होकर अपने एक्सप्रेशंस को दिखा सकते हो कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा इसे खाकर। आप शब्द नहीं बोल सकते। तो ये भी सेम वो ही स्टेट होती है, और वो स्टेट तब आती है जब आप अपने आप को कंप्लीट अपने असेंशन कर लेते हो, अपनी सारे नेगेटिव ट्रेड्स हटा देते हो। उसके बाद वो स्टेज आती है, उसके बाद आप अनकंडीशनल लव की स्टेट में आते हैं, आप वननेस में आते हैं। आपको पूरे वर्ल्ड में किसी से भी कोई शिकायत ही नहीं होती। सामने वाला अगर आपको गाली भी दे रहा होगा ना, तो भी आप मुस्कुरा दोगे। और इस वाली चीज़ को समझने के लिए आपने लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी भी सुनी होगी कि उनके साथ में उनको एक आदमी बहुत गलत बातें बोल रहा था और वो मुस्कुरा रहे थे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस स्टोरी को मैं फिर किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि ये एनर्जी लेवल है, ये सोल को का यूनाइट होने वाला लेवल है, जिसे आप समझ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी उसको मैं अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए और उनसे इस कॉन्सेप्ट को समझ